जो चैप्टर 5 है उसको स्टार्ट करेंगे और इसी चैप्टर को क्या करें, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए जो चैप्टर 5 है वो एंजियोस्पर्म प्लांट की मोर्फोलॉजी है, मोर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। मैंने आपको मोर्फोलॉजी के बारे में बताया था, एक्सटर्नल अपेंडेज को मोर्फोलॉजी बोलते हैं। वो दिखने में कैसा है, कलर कैसा है, शेप कैसी है, साइज कैसे, ये सभी पॉइंट अपन किस में लेते हैं, मोर्फोलॉजी में लेते हैं। तो मोर्फोलॉजी से रिलेटेड ही अपन बात कर रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इनफ्लोरेसेंस का। क्या टॉपिक रहेगा हमारा, इनफ्लोरेसेंस से जो रिलेटेड टॉपिक है उसी को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करते। तो इनफ्लोरेसेंस में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेडिंग डाल दूं इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस बोलते किसको है पहले तो अपन वो देखेंगे। तो एक बार रफली बता दूं, क्योंकि अपन तो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट कर क्लियर करके लाएंगे। देखिए इनफ्लोरेसेंस का मीन्स ये होता है, जैसे मान लीजिए ये ब्रांच है, ठीक है, और ये हो गया नोड, कोई क्या हो गया, नोड बन गया। अब यहाँ पे भी देखिए ये भी नोड है, एक नोड ये रही, एक नोड ये रही, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड। दो नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, इंटरनोड। अब जो नोड है इस पे फ्लो, यानी कि इसको अपन बोल देते हैं फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस पे फ्लोवर की पोजीशन, फ्लोवर एक्सिस पे फ्लोवर की पोजीशन क्या होती है, इनफ्लोरेसेंस होती है। पोजीशन या अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर ऑन द फ्लोरल एक्सिस या ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस। ब्रांचेस पे फ्लोवर की पोजीशन कहाँ है, इस टाइप से इसको क्या बोला जाता है, इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है। तो पहले आप देखिए अपन बात किसकी करते हैं, फ्लोवर की। क्या बताते हैं अपन, फ्लोवर। फ्लोवर एक क्या है, तो आप ध्यान में रखिएगा, फ्लोवर मॉडिफाइड शूट है। फ्लोवर क्या होती है, एक मॉडिफाइड शूट होती है। अब मॉडिफाइड शूट क्या होता है ये बात भी आपको मालूम नहीं है। तो आप देखिए, एक मिनट में मार्कर चेंज करती हूँ। हाँ चल रहा है, यहाँ देखिएगा आप एक बार, ये तो चलो रूट वाली बात हो गई है ना। हाँ, इसकी तो मैं बात ही नहीं करनी, बस ये तो थोड़ा सा मैंने से बना के छोड़ दिया आपके लिए। ये देखिए स्टेम चल रहा है बेटा, ये स्टेम चल रहा है। अब आपको पता है कि स्टेम से क्या निकलती है, ब्रांचेज निकलती है। ऐसे निकलती है, ब्रांचेज निकाल दी मैंने। ये नोड है, ये नोड। अब यहाँ से देखिएगा, अब ये नो, अब ये क्या हो गया, ये, या फिर आप ये मान के चलो सूट, जो न्यू ब्रांच आउटर साइड में जो न्यू फॉर्म होती है, जो ग्रीनी पार्ट है, न्यू पार्ट है एरियल एटमॉस्फेयर में, यानी जो स्टेम है इसी को अपन सूट बोल देते। क्या बोल देते, सूट। तो देखिए सूट से ये ब्रांचेस निकली, सूट से क्या निकलेगी, ब्रांचेस निकली। या तो ये जो ब्रांचेस निकली है इसका जो ये टिप पॉइंट है, आराम से देखना, इस टिप पॉइंट पे फिर कोई ब्रांचेस निकलेगी, या फिर इस टिप पॉइंट पे ब्रांच की जगह लीव्स बन जाए, है ना। ब्रांच की जगह क्या लग जाती है, लीव्स बन, जैसे देखिए यहाँ नोड बनी, ये लीव्स बन गई, नोड बनी, ये लीव्स बन गई, यहाँ इस टाइप से ऐसे लीव्स लग गई। तो ये जो टिप वाला पॉइंट होता है, देखिए ये टर्मिनल पॉइंट, इस टिप वाले पॉइंट को अपन बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम से शायद आपको ध्यान में आ गया होगा कि मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू होता है जिसकी सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती है। द सेल ऑलवेज बिकम डिवाइडेड, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज द मेरिस्टेम टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू अगर रूट और स्टेम, रूट या सूट की टिप पर है
रूट या सूट की कहाँ है, टिप पॉइंट पर होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है, रूट या सूट की हाइट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो एपिकल मेरिस्टेम होगा, कौन सा होगा, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोवर मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ फ्लोवर लगने शुरू होंगे। अब कहाँ, एपिकल मेरिस्टेम कहीं पर भी हो, देखिए एपिकल मेरिस्टेम यहाँ भी हो सकता है, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ ना होकर के फिर एक यहाँ भी, यहाँ हो सकता है इस टाइप से, ठीक है, साइड में भी हो सकता है। तो एपिकल मेरिस्टेम होगा वो किस में चेंज हो जाता है, फ्लोवर मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। अब देखिए जो इंटरनोड मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने बताई थी ये नोड, ये नोड, इसको इंटरनोड बोलते। ये इंटरनोड छोटी हो गई, इंटरनोड आई नहीं, चलिए देखिए जैसे ये आ गई, अब मैं यहाँ बताऊं, यहाँ से ऐसे इंटरनोड जानी चाहिए थी ना, तो ये इंटरनोड नहीं बनी, इंटरनोड इलोंगेटेड नहीं होती है, इंटरनोड क्या नहीं हुई, इलोंगेटेड ना होकर के छोटी हो गई, कंडेंस, ये लीजिए ऐसे कंडेंस हो गई, वरना पहले कैसे होनी चाहिए थी, इस टाइप से होनी चाहिए थी, लंबी हो जानी चाहिए थी, बट ये नहीं हुई, यहीं पे कंडेंस हो गई, एक जगह बड का फॉर्मेशन कर लिया, कंडेंस हो जाती है, द अपेक्स प्रोड्यूस, और ये वाला जो अपेक्स है ना, ये प्रोड्यूस फ्लोरल पार्ट, इसको प्रोड्यूस कर दे, फ्लोरल पार्ट को ये क्या कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है। अब यहाँ देखिए अगर इस टाइप, अगर इंटरनोड है, इंटरनोड क्या बना रही है, फ्लोअर बना रही है, इंटरनोड जो थी वो छोटी हो गई, कंडेंस हो गई, और वहां पर क्या बनने लगे, फ्लोअर के पार्ट बनने लग जाते, किसके पार्ट बनने लग जाते, फ्लोअर के पार्ट बने, तो अपेक्स पे क्या बन रहा है, फ्लोअर बनता है, तो ये सिंगल होता है। अगर अपेक्स पे कहाँ बनेगा, अगर अपेक्स पे फ्लोअर बनता है तो वो कैसा बनता है, सिंगल बनता है। ये कुछ मेन बातें जो अपन को इनफ्लोरेसेंस में स्टडी कर, तो क्या क्या देखना है, देखिए इनफ्लोरेसेंस में आप लोगों को, ये फ्लोर किससे मॉडिफाइड होता है, सूट, ये ध्यान में रखना, कंपटीशन का क्वेश्चन भी है कि फ्लोर किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो सूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है, फ्लोवर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम का मतलब समझ गए ना, टिप पॉइंट पर जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है उसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया, इंटरनोड छोटी हो गई और छोटी होकर कंडेंस हो गई, और एक सिंगल फ्लोर का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये तो इसकी हो गई कुछ मेन पॉइंट। अब देखिए इनफ्लोरेसेंस के टाइप, ये तो केवल समझाने के लिए बात थी आपको, एक्चुअली में क्वेश्चन क्या होता है कि इनफ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस मैंने आपको बता दिया कि सूट, अपेक्स या फ्लोरल एक्सिस पर फ्लोवर का अरेंजमेंट, पोजीशन ऑफ द फ्लोवर, या पूरे प्लांट में फ्लोवर की पोजीशन क्या होती है, उसी को क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। इनफ्लोरेसेंस टू टाइप के होते हैं। अब यहाँ देखिए ये जैसे मेन एक्सिस है, मैं फिर यहाँ से देखिए ये हो गया, यहाँ से इस टाइप से, और यहाँ मैं फ्लोवर लगा दूं, यहाँ देखिए यहाँ मैं क्या लगा रही हूँ, फ्लोवर लगा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से और ब्रांच निकाल दी, इसके मैंने क्या लगा दिए, फ्लोवर। अब देखिए ये हो गई मेन एक्सिस, क्या है, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, अगर इसको मान के चलो तो ये रही, बढ़ रही है ना ये आगे की तरफ, ऐसे देखो, मेन एक्सिस तो क्या करती है, ग्रो करती है, मेन एक्सिस तो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, मेन एक्सिस क्या कर रही है, ग्रो, मेन एक्सिस ग्रो, मेन एक्सिस ग्रो कर रही है, और लेटरल साइड में फ्लोवर लगे हुए हैं, मेन एक्सिस ग्रो करती है और लेटरल साइड में क्या लगे हैं, फ्लोवर लगते हैं, तो उस फ्लोरेसेंस, इन फ्लोरेसेंस को बोलते हैं रेसिमोस। क्या बोलेंगे, ध्यान में रखोगे, क्या बोलोगे, रेसिमोस।
रेसिमोस। एक किस टाइप का इनफ्लोरेसेंस हो गया? रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस हो गया कि मैन एक्सिस ऑलवेज ग्रो अप एंड फ्लोवर राइज द लेटरल साइड। इसका जो अरेंजमेंट होगा लेटरल साइड में लगा है ना, तो इसको बोलते हैं अपन एक्रोपेटल। एक्रोपेटल एक्रोपेटल सक्सेक्शन। ठीक है, एक्रोपेटल सक्सेक्शन बोलते हैं इस टाइप के अरेंजमेंट को। एक दूसरा देखिए, इसमें क्या होगा, देखिए जैसे ये मेन एक्सिस चल रही है ना, ये लीजिए मेन एक्सिस, यहाँ से फिर एक इंटरनोड निकली, यहाँ से इंटरनोड निकली, यानी कि मेन एक्सिस पर ही फ्लोवर लग जाए। मेन एक्सिस पर ही क्या लग जाए? फ्लोवर लग जाते हैं, तो इस टाइप को क्या बोलते हैं? सीमोस। सीमोस। द फ्लोवर अराइज ऑन द मेन एक्सिस, द प्लांट ग्रो ए लिमिटिंग फॉर्म। ये हमेशा ग्रो होता जाएगा और ये लिमिटिंग फॉर्म में क्या होगा? ग्रो होगा। इस टाइप को बोलते हैं बेसिपेटल। बेसिपेटल। ये लीजिए, ये दो टाइप हो गए। एक तो हो गया रेसिमोस टाइप, एक क्या हो गया? सीमोस टाइप। रेसिमोस टाइप और सीमोस टाइप। रेसिमोस टाइप में क्या होता है? मेन एक्सिस हमेशा ग्रो करती है, लेटरल साइड में फ्लोवर लगते हैं। ठीक है, लेटरल साइड में फ्लोवर लगते हैं। इसमें क्या होगा कि मेन एक्सिस ग्रो करना बंद कर देगी और यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक फ्लोर आपको दिखाई देगा इसमें। जैसे इसका एग्जांपल आप चाइना रोज ले सकते हो। अपने स्कूल में है ना चाइना रोज का, तो आप क्या देखते हो, एक बड़ा सा फ्लोर होता है चाइना रोज का और जो सबसे ऊपर की तरफ लगा हुआ रहता है। इसके एग्जांपल भी काफी है, जैसे मस्टर्ड। अभी आप मस्टर्ड देखोगे, ये लीजिए, ये इसके कुछ क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। तो इनफ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं? देखिए जैसे ये फ्लोर बड हो गई, फ्लोर कहाँ लगी? यहाँ लग रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या बन गई? फ्लोरल एक्सिस बन गई। क्या बन गई? फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोर एक्सिस पे फ्लोवर का अरेंजमेंट क्या है, उसी को क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब आप थोड़ा नोट कर लीजिए इसको। चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए इनफ्लोरेसेंस। मेन हेडिंग डालो, इनफ्लोरेसेंस लिखो। फ्लोर, फ्लोर क्या है? देखो ऐसे फ्लोर लिख लो ना, मैंने लिख रहा फ्लोर, आगे लिख लो मॉडिफाइड सूट। फ्लोर करके कर लो मॉडिफाइड सूट। कर लिया? चलिए लिखिए, द सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम, चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम, चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। इंटरनोड, ये रहा इंटरनोड बीच वाले हिस्से। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स condensed, get condensed, the apex produce different kind of flower appendages। फ्लोअर अपेंडेजेस का मतलब फ्लोअर पार्ट से पल्प, पेटल्स, स्टेमेन और पिस्टल को बोलते हैं फ्लोअर अपेंडेज। लेटरली, लेटरल साइड में, लेटरली at successive node instead leaves, successive nodes instead leaves, when a shoot tip, when a shoot tip transform into a flower, it is always solitary,
रूट सूट टिप, देखिए यहाँ पे ये रहा, ये सोलेंट्री हो गया, ये सूट टिप जा रही है और इस टिप के ऊपर ये सूट जा रहा है। सूट देखिए ये रहा, ये सूट चल रहा है, ये सूट चल रहा है, यहाँ पे फ्लावर लग गया, इसको बोलते हैं सोलेंट्री। फ्लोर द सूट टिप ऑलवेज सोलेंट्री, अकेला। आगे अब हेडिंग डाल लीजिए, इनफ्लोरेसेंस द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, the arrangement of flowers, the arrangement of flowers on the floral axis, on the floral axis, known as inflorescence, known as inflorescence. Inflorescence mainly two types, फर्स्ट कीजिए रेसिमोस और सेकंड कीजिए सीमोस। अब रेसिमोस में नोट कीजिए, रेसिमोस में नोट कीजिए, द अपेक्स गेट कन्वर्ट इनटू फ्लावर, द अपेक्स गेट्स कन्वर्ट इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू टू ग्रो द मेन एक्सिस, या मेन एक्सिस, ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे भी नोट कर सकते हो, द मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, द मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, द फ्लावर आर ब्रोन लेटरली, द फ्लावर ब्रोन लेटरली, लेटरली known as racemose, known as racemose, and acropetal odor, and acropetal odor। रफली ये वाला डायग्राम बना लो, रफली बना लो जल्दी से फटाफट। ये मेन एक्सिस ग्रो कर रही है, लेटरल साइड में फ्लावर लगे हुए हैं। अब करो सीमोस। इन सीमोस the flower blown on, the flower blown on terminal point of main axis, terminal point of main axis, hence it limited growth, limited growth, the flower are grow in basipetal order, grown in basipetal order। ये वाला डायग्राम कर लो रफली, जल्दी से फटाफट डायग्राम बना लो। चलिए आज हमने स्टडी किसकी की है, रेसिमोस की स्टडी की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे, तो आप वीडियो से इसके नोट्स बना लेना।